इसको देखेंगे। पहले चढ़ते हैं चरण पहाड़ी पर। तो यहाँ पर काफ़ी ऊंची ये पहाड़ी है और आप यहाँ पर रास्ता देख रहे हैं कितना ऊंचा रास्ता है। तो ये चरण पहाड़ी का रास्ता है और इस पर चढ़ते हैं और राधा रानी की जयकारों के साथ में आप बोलिए साथ में और कमेंट बॉक्स में लिखिए राधा रानी की जय, चरण पहाड़ी की जय और अपने देवी देवताओं की जय। तो ये अब हम चरण पहाड़ी की चढ़ाई चढ़ रहे हैं। देखें ये सीढ़ियों का रास्ता है। यहाँ से भक्त सीढ़ियों से भी चढ़ सकते हैं और इधर से भक्त मोटरसाइकिल से, कार से और जैसे भी आए वहाँ से चढ़ सकते हैं। और ये पहाड़ों का रूप देखिए, ये पहाड़ भी बिल्कुल अलग तरीके के हैं। भगवान श्री कृष्ण की दिव्य चरण स्थली चरण पहाड़ी में आपका हार्दिक स्वागत। तो सामने ही काम्य वन दिखाई दे रहा है, चरण पहाड़ी दिखाई। ब्रज 84 कोस परिक्रमा में चरण पहाड़ी से बिल्कुल नीचे ही है ये बेणुकूप। तो आप यहाँ पर बेणुकूप के दर्शन कर रहे हैं, यही बेणुकूप है और ऊपर मंदिर है। तो यहाँ चरण पहाड़ी के बिल्कुल नीचे ही ये मंदिर है। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में अभी हम आ चुके हैं गौरी कुंड और ऊपर है केदारनाथ। अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहीं पर केदारनाथ जी हैं और केदारनाथ जी ब्रज का सुविख्यात तीर्थ है। ऊपर पहाड़ी पर केदारनाथ जी शेष नाग के नीचे विराजमान है। इधर की तरफ आप देखेंगे तो यहीं पर गौरी कुंड है और ये अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो माता पार्वती जी महादेव पर जल चढ़ा रही हैं और ये एक विशाल श्वेत पत्थर की चट्टान के नीचे एक छोटी सी शिला गुफा में विराजमान है। यहाँ पर आप देख रहे हैं गुफा में विराजमान है, जिनके दर्शन के लिए आप लगभग 350 सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर पहुँचते हैं। और गुफानुमा मंदिर में लाल रंग के चमत्कारी शिवलिंग और शिव परिवार विराजमान है, पर्वत की तलहटी में स्थित है और ये पौराणिक गौरी कुंड है। यहीं से महादेव को चढ़ाने के लिए जल लेके जाया जाता है। तो माता पार्वती जो है यहाँ से जल लेके गई और ऊपर पहाड़ पर महादेव जी को चढ़ाया, केदारनाथ जी को चढ़ाया। यहीं से एक दो मार्ग हैं यहाँ जाने के लिए, एक तो सीढ़ियों का मार्ग है और एक मार्ग है थोड़ी कम सीढ़ियाँ हैं, उसमें सीढ़ियाँ तो हैं लेकिन कम सीढ़ियाँ हैं। तो दोनों मार्गों को हम आपको दिखाते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे तो सामने आप देखेंगे केदारनाथ लिखा हुआ है। यहीं पर जो मंदिर हैं नीचे उनके भी दर्शन आपको कराते हैं और फिर ऊपर केदारनाथ जी पर हम नहीं जा पाएंगे लेकिन आपको दर्शन वहाँ के ज़रूर कराएंगे, क्योंकि 2023 में जब हमने ये परिक्रमा की थी तो उस समय पर हमने यहाँ के पूरी दर्शन किए थे, तब हम स्वस्थ थे। लेकिन अब डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया है कि तुम सीढ़ियाँ नहीं चढ़ोगे। तो हार्ट अटैक की वजह से सीढ़ियाँ नहीं चढ़ रहे हैं महाराज। क्या करें, पुराने वीडियो में से आपको वहाँ के दर्शन कराएंगे और आपको यहाँ का पूरा आनंद दिलवाते हैं किस प्रकार से यहाँ पर दर्शन है। तो यहीं पर आप देखेंगे तो जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी यहाँ पर विराजमान हैं, उनके दर्शन कराते हैं। और यहीं नीचे राम जी का मंदिर है, बड़ा ही भव्य। यहाँ पर राम जी के दर्शन हैं तो राम जी के भी दर्शन करते हैं और आपको यहाँ पर इस मंदिर को भी दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप रामानंदाचार्य जी के दर्शन कर रहे हैं और ऊपर यहाँ पर लगभग 25-30 सीढ़ियाँ हैं, इन पर चढ़ के हम आपको दर्शन कराते हैं। तो इनके ऊपर ही केदारनाथ जी हैं। केदारनाथ जी के लिए इधर की तरफ से रास्ता जा रहा है और इधर की तरफ से भी रास्ता जा रहा है। तो यहाँ ऊपर मंदिर में हम आ चुके हैं और आपको दर्शन कराते हैं श्री राम जी के, राम दरबार के। यहाँ पर बड़े ही सुंदर दर्शन हैं। तो आप यहाँ दर्शन कर रहे हैं राम और सीता जी, लक्ष्मण जी और नीचे हनुमान जी विराजमान हैं। बड़े ही सुंदर दर्शन यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं राधा और श्री कृष्ण जी के। बड़े ही सुंदर दर्शन यहाँ पर हैं और ऊपर हैं केदारनाथ जी के अलौकिक दर्शन। इस ब्रज में ये दिव्य दर्शन चारों धामों के दर्शन होते हैं। तो ये सीढ़ियाँ जा रही हैं सीधी, ये सामने ही सीधी खड़ी हुई सीढ़ियाँ हैं जिन पे होके भक्त यहाँ से
गाड़ियाँ इधर खड़ी कर देते हैं और यहाँ से सीधे इन सीढ़ियों के माध्यम से चले जाते हैं। दूसरा रास्ता मंदिर के उस साइड से है और वो रास्ता बहुत आसानी से जा सकते हैं, उसमें सीढ़ियाँ कम हैं और लंबे लंबे कदम ज़्यादा चलने पड़ते हैं। तो इधर की तरफ में वो सामने ही केदारनाथ शेषनाग के नीचे विराजमान है। तो दूसरा रास्ता केदारनाथ जाने के लिए ये वाला रास्ता है। तो आप यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ पर जो सीढ़ियाँ हैं वो हल्की सीढ़ियाँ हैं, कम सीढ़ियाँ हैं और यहीं पर 84 कोस की जब यात्रा चलती है तो उस समय पर श्रद्धालु यहीं पर खूब आनंद लेते हैं, भंडारे भोजन प्रसादी का खूब आनंद लेते हैं। तो यहीं पर कुछ श्रद्धालु हैं। राधे राधे। केदारनाथ जी के दर्शन हो गए? हो गए भैया, बहुत अच्छे दर्शन हुए। अच्छा, कैसा लगा आपको ये सीढ़ियों पर चढ़ के? चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हुई, परेशानी थोड़ी बहुत तो होती है, फिर भी पहुंच के अच्छा लगा, दर्शन भी अच्छे हुए। दोपहर का समय है और इस दोपहर में चिलचिलाती हुई धूप में आप ऊपर केदारनाथ जी के दर्शन किए। हाँ, बहुत अच्छा लगा, बहुत मन को शांति मिली, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मतलब पहली बार आए हैं यहाँ पे दर्शन करने, उम्मीद है दोबारा ही आएंगे अब दर्शन करने को। यहाँ पर केदारनाथ जी के दर्शन और ये गुफा के अंदर हैं, तो हमें इस गुफा के अंदर जाने के लिए पहले झुकना पड़ेगा और तब हम जाएंगे। तो ये आप देख रहे हैं, इस तरीके से अंदर चलेंगे और तब यहाँ पर ये शेषनाग जी के जो दर्शन हैं केदारनाथ जी के, तो ये देखें आप, ये ही दर्शन है केदारनाथ जी के। देखिए बिल्कुल हम पास से आपको दर्शन करा रहे हैं केदारनाथ जी के और यहाँ पर जल हमेशा चढ़ता रहता है। इतने पास से हम आपको ये दर्शन करा रहे हैं, ये देखें कितने अद्भुत दर्शन केदारनाथ जी के आप यहाँ पर कर रहे हैं। जय हो केदारनाथ जी। बाबा क्या महिमा है इनकी जो केदारनाथ जी हैं? ये केदारनाथ का मंदिर है भोलेनाथ जी का, जो भगवान ने अपनी माँ पिता के लिए 4 धाम बुलाए थे, वही केदारनाथ बाबा है। इसमें अभी मुखारबिंद के दर्शन है केदारनाथ जी के। ये आधा हिस्सा पार्वती का, आधा बाबा का है केदारनाथ जी का। पूरा परिवार है भगवान का। जो लोग ना पहली बार आते हैं वो लोग दोबारा दर्शन पा लेते हैं भगवान के। जो मन की आत्मा की भावना से पूजा करने आते हैं उनको पूरा फायदा मिलता है, दोबारा फिर आते इधर। ऐसा मंदिर है भगवान का। ये 4 धाम की परिक्रमा है भगवान की, 84 की। बोलो भोले बाबा की। पूरी ऊपर मैं बैठा हूँ, नीचे नागिन के नीचे बैठा हूँ मैं, और पलंग की शिला है वो नाग की शिला है, और ये नागिन है, ये जोड़ा है। और केदारनाथ का भी जोड़ा है। केदारनाथ जी का मुखारबिंद के दर्शन है। ऊपर नंदी है कुबड़े, तो आपको अभी पंडित जी महाराज दिखाएंगे। पीछे पूंछ है, ऊपर सिंहासन है, आगे को मुंह है। ये छोटा सा चूहा और दिखाएंगे, वो बाहर बैठा हुआ है। जो आप नीचे से आते हैं पहला चूहा वही पत्ता है। बगल में गणेश जी भी है, वो सारे दर्शन आपको पंडित जी कराएंगे। बोलो भोले बाबा की। तो भैया ये आप सामने देख रहे हैं केदारनाथ जी के दर्शन है। वहाँ से लौट के हम आ चुके हैं और ये आप देख रहे हैं इधर की तरफ हमें घूम के आके और यहाँ से सीधे चरण पहाड़ी की तरफ चलना है। तो चलते हैं चरण पहाड़ी की तरफ और वापस अगर केदारनाथ जाना, बद्रीनाथ जाना है तो इधर की तरफ चले जाओ जहाँ से हम आए थे और इधर सीधे हम चलेंगे। तो अब हम पहुँच जाएंगे यहाँ से चरण पहाड़ी। लगभग अभी जो समय है दोपहर का समय है और राजस्थान में बड़ी गर्मी तेज पड़ती है, तो अपने साथ पानी का विशेष ध्यान रखें। पानी लेकर चलें। दूर दूर तक यहाँ पर कोई दुकान नहीं मिलती है पानी की, इसीलिए बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ जब अपनी यात्रा करें तो उस समय पर आपके पास पानी अवश्य होना चाहिए। पानी होगा तो आप बीच में कहीं पर भी पी सकते हैं। यहाँ पर एक आश्रम बना हुआ है, इस आश्रम में भी आप, ये आश्रम है पीछे, इस आश्रम में रुक सकते हैं। और ऊपर पहाड़ के ऊपर मोटरसाइकिल भी चली जाती हैं और वो भी चली जाती हैं। यहाँ पे एक देवी का मंदिर बताया है और धूप ज़्यादा है और दर्शन खुले हुए इस समय पर मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दोपहर में लगभग दर्शन बंद हो जाते हैं। लेकिन 84 कोस यात्रा में ज़्यादातर दर्शन दोपहर में भी खुले हुए मिलते हैं, क्योंकि 84 कोस यात्रा भक्तगण कभी भी आ सकता है, लेकिन रात्रि में तो नहीं खुलेंगे, दिन में पूरे दिन खुले रहते हैं। और अब हमें यहाँ से
लगभग 11 किलोमीटर चलना है। 11 किलोमीटर चलने के बाद हम चरण पहाड़ी पहुँचेंगे और आपको तो पूरे रास्ते को हम दिखा ही रहे हैं कैसे मोड़ हैं। ये एक मोड़ आ गया, हल्का सा दुकान यहाँ पर एक है। और चरण पहाड़ी में अग्रावली नाम का पर्वत है। अग्रावली पर्वत एक ऐसा पर्वत है कि भगवान श्री कृष्ण जी के जब चरण उस पर्वत पर पड़ते थे तो उस समय पर वो पर्वत मोम की तरह पिघल जाता था। तो ये लहसर वाली जगह पर हमें पहुंचना है। यहीं से चरण पहाड़ी के लिए हमें रास्ता मिलेगा। वैसे जगह जगह पे ये बोर्ड लगे हुए हैं, साइन बोर्ड ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग लिखा हुआ है, तो उससे भी आप आसानी से देख सकते हैं। और 9 किलोमीटर हमें इसी तरीके से चलना है। तो अग्रावली पहाड़, इधर की तरफ जो पहाड़ आप देख रहे हैं ये अग्रावली पहाड़ है। और अग्रावली पहाड़ होते क्या हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण जी अपनी लीलाएं करते थे, यहाँ पर आते थे, तो उनके चरण छप जाते थे। उनके चरण इस पत्थर पर भी छपे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण जी का जो असली पाम है, असली चरण है, वो हमें यहाँ पर बिल्कुल दिखाई देंगे चरण पहाड़ी पर। चरण पहाड़ी पर जाने के लिए जो रास्ते हैं उनको भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इस समय पर हमें केवल सीधे ही सीधे चलना है, केवल रोड पर ही चलना है। यहाँ बीच में अभी काफ़ी दूर दूर तक कोई और मंदिर नज़र हमें नहीं आएगा सिवाय चरण पहाड़ी के। तो सबसे पहले हमें चरण पहाड़ी पहुँचना है। और चरण पहाड़ी पर जब श्री कृष्ण भगवान यहाँ पर जब भोजन करते थे तो उनके भोजन के कटोरे छपे हुए हैं। कटोरे, थाली, कटोरी, और वो 56 कटोरा और जितने भी जो सखाओं के साथ में ये देखें, ये कैथवाड़ा, बालमेड़ा और परिक्रमा मार्ग। तो हमें इधर वाले मार्ग से होते हुए इधर वाले मार्ग पे चलना है। ये वाला मार्ग है। और यहाँ से फिर थोड़ा सा और आगे चल के हमें एक और मार्ग आएगा, उस पर चलेंगे तो वो उस वाली पहाड़ी के पास में जाके मार्ग आएगा। वहाँ से फिर हमें सीधे हाथ की तरफ मुड़ना है। और अभी भी हम सीधे हाथ की तरफ मुड़ रहे हैं। ये आप मार्ग देख रहे हैं, ब्रज 84 कोस का परिक्रमा मार्ग तो पूरा तरीका से हर जगह पे समाप्त है। आप ये देख रहे हैं पूरा यहाँ पे कब्जा कर रखा है, कहीं पर भी मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है। और ये मुझे तो लग रहा है ऐसा ही रहेगा, आगे आने वाले समय में भी ये इसी प्रकार का रहने वाला है। इसमें कोई सुधार मुझे अभी दिखाई नहीं देने वाला है। तो यहाँ से बस थोड़ी सी दूर और बहुत जल्दी हम उस चरण पहाड़ी पर पहुँचेंगे जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी जो लीलाएं की हैं। यहाँ पर भोजन थाली है, फिसलनी शिला है, जिस पर फिसल फिसल के श्री कृष्ण जी और उनके सखा खेला करते थे, आनंद लिया करते थे। और फिसलनी शिला, जिसे फिसलनी शिला भी कहते हैं। उसके बाद में भोजन थाली, व्यामोसुर की गुफा, अनेकों ऐसे छुपे हुए स्थान इन पहाड़ों में हैं, अग्रावली के पहाड़ों में, जो अत्यंत दुर्लभ हैं। तो ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में केदारनाथ के दर्शन करने के बाद जब आप उन सीढ़ियों पर चढ़ेंगे, 350 सीढ़ियाँ चढ़ के, और केदारनाथ जी के दर्शन वहाँ पर ऊपर करके उस गुफा में से निकलेंगे, वैसे ही ऐसा चमत्कार केदारनाथ जी का होता है कि आपकी सारी थकान मिट जाती है और आगे आप चलने में आनंद प्राप्त करते हैं। तो ऐसा चमत्कार आज भी देखने को केदारनाथ जी में मिलता है। और यहाँ इस गांव में, इस गांव का नाम क्या है, इस गांव का नाम देखते हैं क्या है इस गांव का नाम। तो अभी हम निकालते हैं अपनी लिस्ट, नहीं लिस्ट निकालने की ज़रूरत नहीं है, आगे ही बोर्ड आ गया है, बोर्ड पे देख लेते हैं क्या है इस गांव का नाम। और यहाँ पर कुछ मुस्लिम ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। पहाड़ी आगे है, चरण पहाड़ी 5 किलोमीटर और कामा 6 किलोमीटर। तो चरण पहाड़ी, ये लहसर गांव है, लहसर। तो
लहसर गांव में यहाँ पर ये मस्जिद है और इस मस्जिद के बाद में ही हम निकलेंगे यहाँ से बाहर की तरफ। तो अभी हम आ चुके हैं लोहेसर, कामा पहाड़ी रोड, लोहेसर डी और ऊपर कामा 6, कोसी 33, बरसाना 19 और नंदगांव 22। तो यहाँ से चरण पहाड़ी के लिए जो रास्ता जाता है, एक रास्ता यहाँ से सीधा निकल जाता है। जैसे ही इस लोहेसर को पार करते हैं तो यहीं से रास्ता हम आपको दिखा देंगे। पैदल वाले तो सीधे चले जाके वापस भी आ जाते हैं, लेकिन मोटरसाइकिल से या कार से जाना होता है तो उसके लिए घूम के आना पड़ता है। काफ़ी जो रास्ता होता है वो घुमा हुआ होता है। तो यहाँ पर एक मस्जिद है, काफ़ी बड़ी मस्जिद है और एक बिल्ली रास्ता काट चुकी है और हमें यहाँ पर तो अभी जैसे बिल्ली रास्ता काट जाती है तो कोई ना कोई अनहोनी होने का बोलना जाता है, लेकिन वो अनहोनी नहीं होती है। वो बिल्ली जो रास्ता काटती है वो बताने आती है कि आगे कुछ जो घड़ियाँ हैं वो घड़ियाँ आपके लिए सही नहीं है। तो हमारी मोटरसाइकिल का लगा हुआ था स्टैंड और तभी बिल्ली काट गई रास्ता। तो दूसरे व्यक्ति ने बताया कि तुम्हारा स्टैंड लगा हुआ है और वहीं पर था एक बड़ा सा ब्रेकर, तो उस ब्रेकर से वो स्टैंड टकरा था तब तो, लेकिन उससे पहले ही बिल्ली रास्ता काट गई तो पता चल जाती है। तो बहुत लोग अपशगुन मानते हैं, लेकिन ये अपशगुन नहीं होते हैं। ये जो बिल्ली रास्ता काटती है तो उसके बाद आप सावधान हो जाइए कि जो घड़ियां आने वाली हैं वो कुछ क्षण के लिए आप रुक जाएं, थोड़ा सा कुछ क्षणों का ही अंतर होता है, कोई ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं होता है। तो वो जो सामने आप देख रहे हैं ना, सफ़ेद सफ़ेद कलर की जो पहाड़ियाँ हैं वही चरण पहाड़ी है। उसी पहाड़ी पर चरणों के दर्शन हैं। तो आइए आनंद लेते हैं और जोर से जयकारा लगाते हैं इस 84 कोसी यात्रा में चरण पहाड़ी का। तो बोलिए ब्रज 84 कोस धाम की जय, चरण पहाड़ी की जय। कमेंट बॉक्स में आप चरण पहाड़ी की जय जरूर लिखें, जिससे पता चल सके कि आप सभी भक्तों ने चरण पहाड़ी के दर्शन किए, आनंद लिए और इस संपूर्ण ब्रज को आपको आनंद लेते हुए खुशहाली के साथ में करा रहा है संपूर्ण ब्रज दर्शन। तो यही संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल आपको पूरी यात्रा कराएगा। इसी प्रकार से आप लोग अपना साथ बनाए रखें और शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी न भूला करें, क्योंकि शेयर और कमेंट आप करते नहीं हैं, वीडियो पे आ जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, बस वीडियो देखा और चले गए। तो ऐसा न किया करें, क्योंकि हमारी कोई वैसी कमाई तो है नहीं है। हम तो केवल इस YouTube के सहारे से ही चलते हैं और इसकी भी कमाई आती है 6-7 महीने में। तो कमाई भी कितनी आती है, मात्र 8-10 हज़ार रुपये। होता क्या है उससे, इतने रुपए का तो 3-4 दिन में पेट्रोल ही लग जाता है। तो निस्वार्थ भाव से हम इस ब्रज की सेवा आपके लिए कर रहे हैं, जिससे कि ऐसा कोई और चैनल काम नहीं कर सकता है। इस बात की तो गारंटी हमें है, क्योंकि कहीं भी आप इस तरीके से रास्ते के वीडियो कोई चैनल नहीं डालता है। क्योंकि ये जो वीडियो होते हैं ये बोरिंग हो जाते हैं, लोगों को लगता है पता नहीं क्या है क्या रोड को दिखा रहा है। तो रोड नहीं है ये भगवान श्री कृष्ण जी की वो पद यात्रा है जो श्री कृष्ण भगवान ने अपने माता पिता को कराई थी। ये वो परिक्रमा है, ये वो स्थान है जहाँ पर श्री कृष्ण जी ने अपने चरणों की रज आज भी इस स्थान पर उड़ती है। चरण की रज भक्तों को निहाल कर देती है। 84 लाख की जो योनियां होती हैं उनसे भी मुक्त कर देती है। तो यहीं थोड़ा सा ही और आगे चल के चरण पहाड़ी के लिए एक रास्ता जा रहा है, तो वहाँ से सीधे चरण पहाड़ी चले जाते हैं। भक्तगण तो सीधे सीधे चले जाएंगे, लेकिन हम नहीं जा पाएंगे सीधे सीधे। हम जाएंगे पूरा घूम के और आपको दिखाएंगे। अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं अंगरावली,
अंगरावली की पहाड़ी है ये। तो ये अंगरावली की वो पहाड़ियाँ हैं जहाँ पर दिव्य दिव्य लीलाएं होती हैं। श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो आज के आनंद की जय। यहीं से भक्तगण सीधे जाके और दर्शनों का लाभ लेके आ पाते हैं। तो हम आपको कराते हैं चरण पहाड़ी के दर्शन। और इधर की साइड में है फिसलनी शिला, भोजन थाली, व्यामोसी की गुफाएं और अनेकों जो है गुफाएं इधर की तरफ में हैं। उनके दर्शन आपको आने वाली आगे की वीडियो में मिलने वाले हैं। तो रास्ता यहाँ पर थोड़ा ख़राब है गड्ढे डालने के लिए, और यहाँ कोई मार्ग नहीं है। यहाँ कोई 84 कोस का मार्ग दिखाई ही नहीं दे रहा है। कहाँ गया मार्ग, किधर है? सब भैंस बंधी हुई है, उपले बने हुए हैं, गोबर पड़ा हुआ है। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ आप देख रहे हैं। पूरा मार्ग यहाँ पर ख़त्म है। तो ये सामने आप देख रहे हैं भोजन थाली 4 किलोमीटर है, और कामा 1 किलोमीटर, और चरण पहाड़ी 2 किलोमीटर। तो भोजन थाली और कलाबटा और मंदिर चरण पहाड़ी इधर 84 कोस परिक्रमा मार्ग आप यहाँ पर देख रहे हैं लिखा हुआ है। तो पहले चलते हैं हम चरण पहाड़ी। ये आप इधर की तरफ देखेंगे तो चरण पहाड़ी, और इधर की तरफ हम सीधे सतवात होते हुए निकल जाएंगे आगे की यात्रा में। तो यहाँ से अभी हमें सीधे पहुँचना है 2 किलोमीटर चरण पहाड़ी। तो कुछ देर के लिए मैं वीडियो को पुश करता हूँ, जो भी मोड़ आएगा वहाँ पे चालू करता हूँ। तो अभी आ चुका है ये मोड़, और यहाँ पर है ये एक पुलिया, और इस पुल को पार करते ही हमें दिखाई देगा चरण पहाड़ी का मंदिर। तो वो सामने चरण पहाड़ी है, और वो रास्ता दिखाई दे रहा है ऊंचाई पे चढ़ने वाला। तो उस ऊंचाई पे चढ़ेंगे पहाड़ की, और ये काफ़ी बड़ा ब्रेकर। इसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं बोर्ड लगा हुआ है ब्रज 84 कोस धाम का। और चरण पहाड़ी पर चढ़ने के लिए आप सीढ़ियों का भी सहारा ले सकते हैं। यहाँ पर सीढ़ियाँ भी हैं। और ये क्या है, यहाँ पर एक गेट बना हुआ है, बेणुकूप धाम कृष्ण शिला चरण पहाड़ी बेणु बिहारी राधा रानी। तो इसको देखेंगे। पहले चढ़ते हैं चरण पहाड़ी पर। तो यहाँ पर काफ़ी ऊंची ये पहाड़ी है, और आप यहाँ पर रास्ता देख रहे हैं कितना ऊंचा रास्ता है। तो ये चरण पहाड़ी का रास्ता है, और इस पर चढ़ते हैं। और राधा रानी की जयकारों के साथ में आप बोलिए साथ में, और कमेंट बॉक्स में लिखिए राधा रानी की जय, चरण पहाड़ी की जय, और अपने देवी देवताओं की जय। तो ये अब हम चरण पहाड़ी की चढ़ाई चढ़ रहे हैं। देखें ये सीढ़ियों का रास्ता है। यहाँ से भक्त सीढ़ियों से भी चढ़ सकते हैं, और इधर से भक्त मोटरसाइकिल से, कार से, और जैसे भी आए वहाँ से चढ़ सकते हैं। और ये पहाड़ों का रूप देखिए, ये पहाड़ भी बिल्कुल अलग तरीके के हैं। भगवान श्री कृष्ण की दिव्य चरण स्थली चरण पहाड़ी में आपका हार्दिक स्वागत। तो सामने ही काम्य वन दिखाई दे रहा है, चरण पहाड़ी दिखाई दे रही है, और हम चढ़ चुके हैं चरण पहाड़ी की पूरी चढ़ाई को। तो यहाँ पर आके अब हम विराम देते हैं। ब्रज 84 कोस की यात्रा में चरण पहाड़ी पर आ चुके हैं। एक रास्ता तो ये आ रहा है जो सीढ़ियों के माध्यम से आ रहा है, और एक रास्ता ये आ रहा है जहाँ पर आप गाड़ी के माध्यम से भी आ सकते हैं। तो आइए आनंद लेते हैं चरण पहाड़ी के दर्शनों का। ब्रज 84 कोस परिक्रमा में चरण पहाड़ी से बिल्कुल नीचे ही है ये बेणुकूप। तो आप यहाँ पर बेणुकूप के दर्शन कर रहे हैं, यही बेणुकूप है, और ऊपर मंदिर है। तो यहाँ चरण पहाड़ी के बिल्कुल नीचे ही ये मंदिर है। आइए करते हैं यहाँ पर दर्शन बेणुकूप के। आ जाओ, आ जाओ। कौन से दर्शन है लिख रहे हैं? बिहारी जी के लिख रहे हैं वहाँ पर।
तो यहाँ पर आप जो दर्शन कर रहे हैं ये राधा और श्री कृष्ण जी के बड़े ही सुंदर दर्शन हैं। बड़ा ही भव्य आनंद प्राप्त होता है। और यहीं पर महादेव जी के भी दर्शन हैं और हनुमान जी के भी दर्शन हैं। तो इधर में आप कर रहे हैं शिव परिवार के दर्शन और इधर में हैं हनुमान जी के दर्शन। और काफ़ी सुंदर ये बेणुकूप मंदिर बना हुआ है जहाँ पर आनंदित करने वाले दर्शन हैं। तो अब प्रारंभ करते हैं इस परिक्रमा को आगे की तरफ और चलते हैं। वैसे तो ब्रज 84 को उस परिक्रमा के भांडीर वन में भी एक बेणुकूप है, लेकिन इस स्थान पर जब ग्वाल वालों को काफ़ी प्यास लगी उस समय पर इस बेणुकूप का निर्माण भगवान श्री कृष्ण जी ने उसी समय पर अपनी बंसी के माध्यम से किया था। और ये उनके दिव्य दर्शन हैं। ऊपर चरण पहाड़ी हैं, अग्रवाल